हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। इस समय हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम 12th की फ़िज़िक्स कैसे पढ़ें इसकी बात कर रहे हैं। अभी 12th की फ़िज़िक्स हम चैप्टर वाइज कैसे पढ़ें इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो हम लेकर के और आएंगे जिसमें हम 12th की पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ें उसकी भी प्लानिंग बताएंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। 12th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। आज हम चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज द 6th चैप्टर। इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। तो ये चैप्टर हम कैसे पढ़ें, देखिए इस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अर्थात इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जुड़ी बातें होंगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो अभी मैं इसको पार्ट वाइज जोड़ करके फिर बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि ये चैप्टर सिखाना क्या चाहता है, ठीक है। और ये चैप्टर आपको बताना क्या चाहता है, ये फील कराने के लिए और इसको इजी बनाने के लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फील एक शब्द मैंने नाम लिया कि फील होना चाहिए। अगर फील नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए फिजिक्स में इंटरेस्ट बना करके ही हमें पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर को फील करना पड़ेगा कि चैप्टर हमें सिखाना क्या चाह रहा है, कितने पार्ट में उसको पढ़ लें, कौन कौन सी चीज़ें वो सिखाना चाह रहा है, ठीक है। उसको पढ़ें, इंपॉर्टेंस सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से पढ़ें तो हमें नंबर ज़्यादा गेन होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है स्टूडेंट। पहला पार्ट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इफेक्ट ऑफ इट्स चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चैप्टर में, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इफेक्ट ऑफ इट्स चेंज। और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है पहले ये समझिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस प्लेस्ड एट 90 डिग्री इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखे किसी सरफेस के पर यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये चेंज कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है डियर स्टूडेंट। इस फिगर में एक कॉइल हमने बनाया हुआ है और इस कॉइल के नियर एक मैग्नेट का एन पोल कॉइल के नियर ले करके जा रहा है। तो कॉइल के नियर जब ले करके जाएंगे इसके पास, तो इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेगी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ये पढ़िए डिटेल में। फिर जब इसमें चेंज होगा, इसमें जब चेंज होगा डियर स्टूडेंट, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट ये पड़ेगा कि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इस पूरी फेनोमिना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हम आपको समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। द फेनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अर्थात किसी कॉइल से लिंक्ड होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इस पूरी फेनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, पूरी घटना को ही। इसको जो कैसे पढ़ें, इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ए बी सी डी। ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एंड इट्स लॉ है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और इसके लॉज पढ़िए। लॉज में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ ना,
ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात होती है, इंड्यूस्ड करंट की बात होती है, और इसको अच्छे से पढ़ के इस पे न्यूमेरिकल्स करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अर्थात ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई जो है ना कॉइल मूव करती है, कोई कॉइल मूव करती है, तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं और इसके कारण उस कॉइल में मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो ये मोशनल ईएमएफ सेकेंड पार्ट है और इसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसका डेरिवेशंस है, डेरिवेशन पढ़िए, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाइए, और इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सी वाला पार्ट क्या है, एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन में अ क्वालिटेटिव स्टडी ओनली, इसका क्वालिटेटिव स्टडी ओनली है, अर्थात इसमें कुछ फार्मूले बनते हैं, जैसे इंड्यूस्ड करेंट का ना, फोर्स का, पावर डिसिपिएशन का ना, तो उस फार्मूले को तैयार कर लें, उस पर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो वो फार्मूला डायरेक्टली आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट में इसका पहले पार्ट का डी वाला पार्ट क्या है, ईडी करंट। ईडी करंट क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर पास करता है और उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज होता है, तो उसमें एक ईडी करंट जनरेट हो जाता है। ईडी करंट को अच्छे से पढ़िए, ईडी करंट का कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉज पढ़िए कि क्यों जनरेट होता है, एडवांटेज पढ़िए, डिसएडवांटेज पढ़िए, एंड हाउ इट कैन मिनिमाइज, और इसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये पढ़िए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1-2 नंबर का इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आते हैं आप दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। इंडक्शन एक फिनोमिना है और इंडक्टेंस क्या है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंडक्शन एंड इंडक्टेंस दो पार्ट में आप पढ़ें, म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट्स इंडक्टेंस, कॉन्सेप्ट पढ़ें, फॉर टू लॉन्ग सोलेनाइड म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला जनरेट करें, न्यूमेरिकल्स करें, और इसके और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको स्टडी कर लें, ठीक है। इसके बाद सेल्फ इंडक्शन, इसका इट्स इंडक्टेंस पढ़ें, और इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ें फॉर लॉन्ग सोलेनाइड, इंडक्टेंस कितना, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, वो फार्मूला जनरेट कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला बनता है। एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट। और लास्ट में तीसरा पार्ट है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कैसे पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ लें, प्रिंसिपल पढ़ लें, डायग्राम पढ़ लें, और वर्किंग पढ़ लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लें। तो इस तरीके से ये चैप्टर आप 3 पार्ट में पढ़ें। जल्दी से चलिए दोहरा लेते हैं इसको एक बार। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स, हमें 12th फिजिक्स कैसे पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स पहले पढ़िए और इफेक्ट ऑफ इट्स चेंज, इसके चेंज का इफेक्ट पढ़िए पहले। और इसमें क्या क्या है, ABC 4 पार्ट है। पहले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स लॉज पढ़िए, जिसमें आएगा फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, और इस पे न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर ले, ठीक है। दूसरे पार्ट में आएगा मोशनल ईएमएफ, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस एंड इट्स न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लें। तीसरे पार्ट में आएगा एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन और क्वालिटेटिव स्टडी ओनली, इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे फोर्स की है, पावर की है, इंड्यूस्ड करंट की है, तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। डी वाले में ईडी करंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लें। दूसरे पार्ट में आते हैं इंडक्शन एंड इंडक्टेंस पढ़ते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट्स इंडक्टेंस, इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको सेल्फ इंडक्शन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और तीसरे पार्ट में एसी जनरेटर, डेफिनीशन, प्रिंसिपल, डायग्राम, वर्किंग एंड न्यूमेरिकल्स,
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से चैप्टर नंबर 6 आप कैसे पढ़ें हमने एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का और लोगों को फ़ायदा मिल सके। और कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर दूसरे का हम फ़ायदा करेंगे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपके बारे में भी अच्छा सोचेगा, आपका अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से ये कोटेशन यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड देते हैं। आपके लिए कामना भी करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।